आज से 1400 साल पहले 61 डिग्री 10 मुहर्रम को सरजमीन करबला पर हुसैन के वफादार 72 शुहदा ने अपनी जान इस्लाम पर कुर्बान की। 3 दिन उनका लाशा बेगुस्ल कफन करबला के तपते हुए सहरा में पड़ा रहा। उसी की यादगार में 72 ताबूत शुहदाए करबला निकाला जाता है। लखनऊ बड़े इमामबाड़े में 1986 से इस ताबूत का आगाज़ हुआ, जो आज तक 28वां साल चल रहा है। बहमदिल्ला उसी शान व शौकत के साथ हो रहा है, जहाँ के लोग बहुत दूर दूर ज़ायरीन मुल्क के काफ़ी सुल्तानपुर, बहनपुर, बरेली, झांसी, गोरखपुर, कलकत्ता वगैरह से लोग इसमें शिरकत करने के लिए काफ़ी तादाद में आते हैं, जिनके लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। लखनऊ के बाद ये 72 शुहदा का ताबूत कानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, पटना और भी जमाओं था। उत्तर प्रदेश के अलावा आप बिहार के सूबे में भी इसका किया। झांसी में भी 72 शुहदा करबला का ताबूत, मेरठ में भी 18 बनी हाशिम, सुरसी में भी होता है। और तमाम मुख्तलिफ मकामात पर 72 ताबूत का अहतमाम करके शुहदाए करबला इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। हमला करते हैं, जंग करते हैं, एक बार आवाज देते हैं मौला नुसरत के लिए आओ। ये जज्बा देखिए, दुनिया से जान रहे हैं, अभी कितने मज़ाहिब से कह रहे हैं कि अभी देखो हुसैन की नुसरत से कोई कमी न करना, हुसैन की नुसरत से कमी न करना। आज बागे अल्लाह, उसके बाद कौन? अब्दुल्ला इब्न उमर के कभी, ये अली के सहाबी थे, ये अबू लहब से पहले थे, अपनी फौजा के साथ करबला में आए थे। जंग के आगाज के बाद मैदानी जंग में आते हैं, शानदार जंग करते हैं। क्या शानदार जंग के बाद हुसैन को आवाज दी, आप भी नुसरत के लिए आए। आपको खुशी यह थी कि जब आपकी फौजा को इत्तला हुई, मेरा वाली शहीद हो गया, आप मैदानी कारगिल में पहुंची। जब हल्के करने से सफाई फरियाद कर रही थी, जालिमों से ये भी नहीं देखा गया, आपकी फौजा को भी वही शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब हुसैन की मजलूमी, हुसैन की हकानियत देखिए। जनाब पहले कभी नसरानी है, इस्लाम नहीं लाए है, कुरान से मुनाफिक, इस्लाम से ताल्लुक नहीं, रिसालत का ईमान नहीं है, मगर ये हुसैन का जान कुर्बान कर रहे हैं। 18 बिंदुओं की जारी है, साथ में है, क्या रही है, हुसैन के हाथों पर ईमान लाए। अब ये जज्बा देखिए, बैठी है, ए भाई जाओ हुसैन का जान कुर्बान करो, मुझे तो तुम्हारा सर देखना है। जनाब भाई आगे बढ़े, दौड़ा ने दामन संभाला, ए भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे तरह छोड़ के जाओगे। जनाब भाई की वालिदा ने देखा, ए भाई देखो दौड़ा की बात है, उसने बीवी मैं भाई को मरने के लिए नहीं रोक रही हूँ, बल्कि भाई से जो वादा है, एक वादा ये फरमाए, एक वादा इंतजार करते हैं, जो भाई वादा बुलाते हैं ईमान की फितरत से। मौला ये कुछ कहना चाहती है, क्या फरमाओ, क्या कह रही हो? क्या मौला ये वादा करे, उस वक्त तक ये जन्नत से नहीं जाएंगे जब तक मुझे साथ न लेंगे। और दूसरी बात ये कि जब मेरा भाई शहीद हो जाए तो मुझे ज़ैनब में कोई गुरु की कलीसी में रखीजिएगा। क्या क्यों? पिता के मेरा पासा खराब है, तो ये सुनना था हुसैन साहब गए। अरे तू क्या जानती है, इनकी तारीफ को वफादारी करेंगी था, मगर हाँ एक बार आवाज देते हैं, हुसैन को बुलाते हैं, हुसैन की नुसरत भी गए। बूढ़े जितने साहिब ये इमाम हुसैन के करीब के बाद से है, ये साथ साथ इमाम के साथ का बनाए मोहल्ला है, खुदा के जाने शहादत को फरमाते हैं। हुसैन जगह भी रुखसत हुए, हुसैन से जाते हैं और आज मैदान कारगिल में अमर बिन खालिद कूफे के रहने वाले हैं, सहाबी अली में से थे। हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए करबला में आए, मुस्लिम की नुसरत न कर सके तो करबला में हुसैन पर जान दे रहे हैं।
जदीद बिन जाद हुसैन कंदी कूफे के रहने वाले शिया हैं। ये भी कूफे के रहने वाले मशहूर शिया कई जंगों में अली के साथ काम करते हुए मुजम्मा बिन अब्दुल्लाह मजहबी हजरत अली के सहाबी हैं। जंग सिफ़ीन में मौला कायनात के साथ शिरकत फरमाई। जनाब बिन हारिस सलमानी सलमान अल कबीले की घटना के रहने वाले मशाहिद शिया हैदर रसूल में भी मौजूद थे। आज जंग सिफ़ीन में मौला के साथ साथ थे। आज करबला में अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। जनाब जन्नत बिन हुसैन कंदी ये भी अली के शिया हैं। ये भी कूफे के रहने वाले हैं। आप हुसैन पर अपनी जान निसार कर रहे हैं। उमैया बिन साले ताई हजरत अली के सहाबी जंग सिफ़ीन में मौला के साथ शिरकत फरमा चुके। जबला बिन अली शेबानी कूफे के बाशिंदे बहादुर सजा सहाबी अली में है। ये कितने वफादार हुसैन पर जान कुर्बान कर रहे जनाज़ा ये इमाम हुसैन के साथ मक्का मुकर्रमा गया और आए करबला में और हुसैन पर जान कुर्बान करके वफादारी का सबूत पेश किया। रोजगार है आप शब्दार है। करबला में उमर साहब की फौज में दाखिल होकर के हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये प्रॉब्लम कर रहा है काली साइड वाला। जनाजा कासिम बिन अंसारी इमाम हुसैन के साथ मक्का मुकर्रमा से करबला में आए और अपनी जान कुर्बान कर दी। आपकी शहादत हमने उला में हुई। आज दिलों का पैदा कंदी जजान रोजगार आलिम शख्स जिंदाबाद उमर साहब की फौज में दाखिल होने के बाद सच इमाम की खिदमत में हाजिर हुए हैं और अपनी जान कुर्बान करी। आज दिन नयान इनके वाली नयान हजरत हमजा के गुलाम थे और ये भी सहाबी अली में थे। मौला के साथ कई जंगों में शिरकत किए थे और आज की शहादत हमले उला में हुई। अब्दा बिन कैस नहमी आलिम दीन रावी हदीस नुसरत हुसैन ने आज को हमले उला में आप ही शहीद हुए। अल्लाह हजरत अली के ज़माने खिलाफत में कूफे के पलंग आला अफसर में पुलिस के अफसर में से थे और आप भी उमर साहब की फौज में दाखिल होकर के मौला के साथ आए और मौला कायनात के साथ कई जंगों में शिरकत फरमाई। जाहिद बिन अमर खलमी असहाब रसूल रावी हदीस थे। बैठे रिजवान के तरफ से पहरावा दोस्त थे। आप जंग खैबर में भी जिहाद में थी। आप आलिम दीन मुहिब अहले बैत मक्के से इमाम हुसैन के हमरा करबला में तशरीफ लाए। तो आज आलिम दीन रावी हदीस जब की गुफ्तगू मुकम्मल न हुई तो आप इमाम की खिदमत में आ जाते हैं और इमाम पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शबीब बिन अब्दुल्लाह खालिद बिन सली के गुलाम थे और खिदमत इमाम हुसैन में आए। रोज़ आशूरा हमले उला में आप भी शहीद हो जाते हैं। शबीब बिन अब्दुल्लाह नकली हजरत अली के सहाबी में से थे। जंग जमल और जंग सिफ़ीन में मौला के साथ थे और आप मदीना मुनव्वरा से इमाम हुसैन के साथ करबला मोहल्ला में आए। एक वफादार बहादुर जो काम सहाबी अली सहाबी रसूल मगर इनकी वफादारी इनकी जाबाजी इनकी अमानतदारी देखे क्या हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करके अपनी वफादारी का सबूत सहाबियत का सबूत पेश कर रहे हैं कि सहाबी कैसे वफादार होते हैं कैसे प्यारे होते हैं। अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अंसारी ये भी सहाबी रसूल थे। ये वो हैं रावी हदीस गदीर भी थे जिन्होंने गदीर का वाक़या भी कुल अपनी निगाहों से भी सुन देखा और कानों से हदीस भी सुनी। अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ये मौजूद थे बहादुर थे कूफे के रहने वाले थे।
इमाम हुसैन के बाद जो 53 रखते हुए थी उनमें इनकी भी दस्तक मौजूद थे। मुस्लिम की नुसरत न कर सके, आज करबला की सरजमीन पर आए, हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दिया और अपनी वफादारी का सबूत पेश कर रहे हैं। एक जियाले व बहादुर आते हैं, हुसैन को कुर्बान कर रहे हैं। देख रहे हैं कि वो वफादारी क्या माने है, जिंदगी का क्या मकसद है, इमामत का क्या मर्तबा होता है, किस तरीके से इंसान को जिंदगी बसर करना चाहिए, कैसा ईमान की इताअत किस तरीके से होती है, कैसे चाहने वाले होते हैं। अल्लाह अकबर। हमारा अपने नबी सलाम अलैहि रसूल खुदा का ज़माना देखते हुए जंग सिफ़ीन, जंग जमल में मौला के साथ साथ रहे, कई जंगों में शिरकत फरमाई। आज सरजमीन में करबला चलाते हैं और अपना खून बहा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो तक हिम्मत किसे, देखो जोर किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, वफादारी किसे कहते हैं, ये खुददारी किसे कहते हैं, हयादारी किसे कहते हैं, कुर्बानी के क्या मकसद है, शहादत का मकसद है, अजर रिसालत किस तरह अदा किया जाता है, अहले बैत की मुवद्दत किस तरह होती है। कासिम बिन ज़ुहैर कमलवी, इनके दोनों भाई अली के सहाबी थे, खुदा के जाम कर दी। एक वफादार बहादुर के साथ साथ हुसैन किरदार दामन इस्लाम में हुसैन लालाए भर भर रहे हैं। इस्लाम की रगों में वफादारों का खून दौड़ रहा है, इस्लाम जिंदा पाइंदा होता जा रहा है, इस्लाम की खेती हरी भरी होती जा रही है। एक बहादुर गुजर गए, कुर्दूस बिन ज़ुहैर इब्न हारिस कमलवी, इनके दोनों भाई सहाबी अली में से थे और अपने इमाम हुसैन के लिए करबला में आए और हमले गुना में आपने दोनों ने शहादत का जानदोज फरमाया। एक एक करबला के वफादारों सलाम गुलामों पर तुमने तारीख इस्लाम में मिसाल पेश कर दी। तुम्हारा ऐसा वफादार न कोई था, न ऐसा दुनिया में पैदा हो सकता है। मसूद बिन हुसैन तैमी, ये भी शिया में अली है, कूफे के रहने वाले हैं, आप इतने शर्मदार है, वफादार है, खुददार है, राज़ी हदीस है, आप इसे कुरान है, अपनी जान दे करके हुसैन पर कुर्बानी का मफ़हूम बताया, वफादारी का मफ़हूम बताया। ये हुसैन है जिन्होंने कहा गया कि पूरी कायनात में 72 अफराद का इंतखाब किया था। ये 72 अफराद नहीं है, ये इतने आदमियत है, ये वो तादाद है हकी जो आज तक इससे बढ़ के ताकि तादाद न हो सकी। हुसैन के बाद सबसे बड़ी हकी तादाद 72 है, जो मेयार बन चुके हैं, जो मेयार बन चुके हैं। मसूद बिन हुसैन तैमी, इसके बाद दूसरे बिन कसीर सलफी अदबी, आज तक एक से एक नौजवान जा रहे हैं। आज वाक़या को पूछा दीजिए, हुसैन के वफादार जा रहे हैं, हुसैन एक एक सराहने भी जाते हैं, एक एक नशा उठाते हैं, सबसे मातम मिलाते हैं, जो जाता उसके सराहने पहुँचते हैं, मौला उनको सलाम आखिरी कबूल करता है। आज वाक़या मुस्लिम के कसीर के बाद मकसद बिन ज़ुहैर कमलवी, इनके दोनों भाई हजरत अली के मुहब्बे थे, हजरत अली के साथ कई जंगों में शरीक हुए थे। करबला में नुसरत इमाम हुसैन के लिए आए और जाम शहादत को फरमाया। कनाना बिन अतीक कमलवी, बातिन कूफा, आबिद ज़ाहिद वफादार वफारत आते हैं और इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और जाम शहादत को फरमाते हैं। नेमान जी कूफे के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, शिया में अली हैं, मुस्लिम की नुसरत न कर सके, करबला में आए, हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दी, हुसैन पर अपनी जान तवज्जो कर रहे हैं। ऐ वफादारों, ए जियालों, ए सुरमाओं, ए हुसैन के वफादारों, सलाम है पूरी इस्लाम हरकतों का तुम पर, तमाम मजहबें तुम पर निसार, तमाम बुलंदियां तुम पर निसार हो रही है, तुम्हारे पाक हम को चूक रही है। तुमने वो कारनामा तारीख इस्लाम में पेश कर दिया कि ऐसी दुनिया तक का कोई तारीख इस्लाम पूरी कायनात में ऐसा कारनामा में पेश कर दिया। 3 दिन की भूख प्यार के साथ साथ ये जज्बे शहादत मुवद्दत, ये मोहब्बत ये तुम्हारा काम है, सिर्फ करबला वालों का काम है। करबला के लिए अल्लाह ने मखसूस अफराद को पैदा किए थे, वो अफराद हुसैन के साथ थे और हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। मेहमान में अदबी, ये भी कूफे के रहने वाले हैं, आपके हमले गुना में शहीद हो जाते हैं। नई बेगुजरान अंसारी
ये हजरत के दोनों भाई हजरत अली के सहाबी थे, जंग सिफीन में मौला के साथ साथ थे। ये चचान लेमान हजरत अली के दौर खिलाफत में तकरीब के हाकिम थे और हजरत अली के बाद दूसरे में छोड़ करके आए और फिर इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंच कर गए। अम्र बिन जनादा अभी अभी करबला की माओ की हिम्मत देखिए, सलाम हुई माओ पर जनाजा, अभी जनाजा की शहादत हुई, माँ का सुहाग उतरा। करबला की माए अपने बेटे को बुलाए, अम्र को नन्ही तलवार लगाई, अमामा बांधा, जाओ मेरे लाल तुम हुसैन पर जान कुर्बान करो। बेटा आगे बढ़ा, हुसैन ने कहा किसका बेटा का जनाजा का है, पढ़ के इमाम ने आगोश में लिया, मेरे लाल माँ से इजाजत ले ली है, आगा ये तलवार मां ने लगाई, अम्मा ने भेजा है। भाई हुसैन ने जुमला फरमाया, अरे तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का मनदासी, ये सुनना था खाने से आवाज है, ये मौला ये हिजरा इस कमीज का है, इसे आप लोग फरमाइए। और बाबेदा अब जरा मंजिल आगे बढ़ी, अब कौन है, कौन आला सुनने कि सुबह कयामत तक इसकी जात से मेरे दोस्ती बाकी है। अब तक हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं, खुद से आए, मगर हबीब वो है हुसैन जिसे खत भेज के बुला रहे हैं। अल्लाह पर हबीब को खत लिखा गया, रवाना कर दिया जाता है। दारा कासिद कुफे में पहुंचा, हबीब इब्न मज़ाहिर खाना में फरमा रहे हैं, दखुल बात हुआ, आवाज आई, कौन कासिद हुसैन? हबीब आए, खत देखा, आंखों से लगाया है। रौदा ने पूछा क्या कायकान का खत आया है, कहा किस लिए नुसरत के लिए बुलाया है, क्या इरादा है? हबीब को इरादा मालूम है कि हबीब को जाना है, मगर ये इम्तिहान ले रहे हैं मौला की मजलूमी का, मेरा क्या काम है मैं कह रहा हूँ। भाई सुनना था, रौदा बिगड़ गई, भाई हो तुम पर नवाज़े रसूल तुझे बुलाया, तुमने जाओ, ये मेरी चादर तुमने को नहीं पास, ये मेरा माना तो इतना मजलूम हो गया है। अल्लाह अकबर, अब चले आए, हुसैन लेकर हम हबीब के लिए रख दिया है, मेरा दोस्त आएगा या मुझे आएगा, क्या गुनाह डालो, अब्बास इस्तेमाल को पढ़ो, अली अकबर इस्तेमाल को पढ़ो, तुम्हारे चाचा हबीब आ रहे हैं। हबीब आए, दोस्त से दोस्त गले मिला, कैसा में खुशी, ये खबर जैनब के कानों तक पहुंची, ये जैनब आज मेरे भैया की तरफ कौन आ गया है, ये खुशी क्यों है? जैनब ने कहा शादी मुबारक हो, बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर, अरे जा रहे हबीब, जैनब तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही है और तुम पर सलाम दे रही है। भैया सुनना था हबीब करते रात पर बैठे, अरे आज ये आले मोहम्मद की बीना मुझको सलाम दे रहा है, जरा को रखो। लीजिए हबीब इब्न मज़ाहिर के बाद अब अंदाज बदला, अब कौन है? मुसैयब भी हुआ, मुसैयब ये कौन? यजीद भाई, ये हुर का भाई है, हुर तनहा नहीं आया था, भाई भी आया है, बेटा भी आया है, उसके बाद हुर जाता है, हुर का बेटा हुर कहता है, हुर पहले तुम जाओ अपनी शहादत पेश करो ताकि निजामत में कुछ कमी आ जाए। मैं तुम्हें खून में डूबना देता हूँ, मैं तुम्हारा लाशा देखना चाहता हूँ। बेटा गया, मैदान में पहुंचा, जिहाद किया, एक बार आवाज दी, इधर से हुसैन दौड़े, उधर से हुर ने क्या देखा, मेरे पहले मेरा शफीक आका पहुंचा है, हुसैन के जानू पर उसके बेटे का सर है, बहुत आगे बढ़ा चाहता है कि सर को बैठा दे, हुसैन कहते कलीम मेरा कलीम आका, ये हुर तू क्या कसम कर रहा है? कहीं कोई बूढ़ा बाप जवान बेटी की मजबूत उठाता है, ये मौला हुर के साथ जितना करूं, मगर अभी वक्त आएगा जब आपकी बीवी होगी, सईदी होगी, अली अकबर की जवानी, नौजवान का लाशा, ले जाओ यावन मोमिन को मददगार, और बाबेदा बस अब कौन हुर, ये कौन हुर है? ये वही हुर है ना जिसने खैर हटाए, ले जाने बर्फ पर इसने हाथ रखा, करबला का हुसैन को लाया,
कि शबे आशूर अब एक रात की मोहलत का फैज देखा। हुसैन ने दो एक रात की मोहलत दी थी, उनका इंतजार हो रहा। शबे आशूर आई और मुस्तैद है, बेचैन है, कभी खाने के अंदर कभी बाहर, बदन तड़प रहा है, पसीने में डूबा हुआ। बेटा कहता है बाबा आपका क्या हाल हो गया? गुलाम कहते आका ये क्या हो रहा? अब मुझसे तो पूछता कोई, मैं कहता आ रहा तो मुझसे बढ़ के बहादुर नहीं है। बैकबाद बेटे का बाजू पकड़ा, चल राम चलेगा चल, कहे मैं हुसैनी की तरफ। आप तो रो रहे, क्या रोना इस बात का है? कल तुम दुश्मन बन के आया था, तेरे लश्कर को सेवा किया, आज ये कर रहे आप भी नहीं है, मौला बस इजाजत दीजिए। प्रभु उस मैदान में गया, शानदार जहाज किया, एक बार आवाज दी, वो साहेब साहेब ये हुसैन के खोलो। हुसैन अभी गुजरा कहते हैं दोस्त के हिल में इस दोस्त को चैन आया है, खोल लो आंखों में भाई के हुसैन। लीजिए दुनिया में खड़े हो सकते हैं जो साइंटिस्ट को साथ लाए हैं, वो वफादार है। दिल चाहता जिंदगी की आखिरी नमाज आपके साथ पढ़ूं और बाबा दुनिया में खड़े शहादत पहचानिए। अभी भी अबू सलामा है ना, मगर दो वफादार और हैं, एक और एक जनाब शहीद और एक जनाब ज़ोहर खाए। ये वो वफादार है जिन्होंने मौला को नमाज पढ़ाई। ये जो है कौन कौन आप समझते हैं? उनका मसला गलत था कि वो अली को चौथा खलीफा मानते थे। जब हज करके चले तो गुलाम से कहा मेरा काफिला जो है तो हुसैन के काफिले से दूर लगाना खाना गई। मगर हाँ जब तौफीक इलाही होती है जो हरी हीरे को तलाश कर लेता है। मैं एक मंजिल में आई जहाँ खैमे हुसैनी पहले लग चुका था, ज़ोहर खैम का खैमा फाड़ में लगा, तो हुसैन ने भी कासिद को भेजा है ज़ोहर खैम की भी खिदमत में। और उसके बाद जगह उसके बाद यही जुमला कहते हैं जब दादा ने पूछा क्या आएगा कासिद हुसैन का, किस लिए बुलाया कर नुसरत के लिए, क्या इरादा है कप्तानी, जाओ तुम आजाद कर रहे हैं, अल्लाह पर यही वो वफादार है। जब नमाज ज़ोहर का वक्त आया, इजाजत न मिली, आगे सही वो जो है खड़े हो गए। हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, दुनिया की आखिरी और पहली नमाज, इमाम पीछे है मामूम आगे, दीवार में अदादार हमी बने हैं, दीने को सिपर बनाए हैं, तीरों को पकड़ कर रोकते हैं। उस वक्त जब तक इमाम ने नमाज तमाम न कर ली, इधर नमाज तमाम की, पर उधर दोनों जमीन पर गिरे। हुसैन आगे बढ़े, एक गानों पर शहीद का सर, एक गानों पर ज़ोहर खैम का सर। उसके बाद जनाब शहीद घबरा के उठे, का जनाब हुसैन मुझे शहीद क्यों घबराए? का मौला ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे सराहने आ गया, अरे मेरे नाना आ गए। फिर देखे फिर उठे, कहा क्या बात है? ये मौला लगता है कोई दाहिनी तरफ आया, मेरे बाबा साकिए कौसर जाने कौसर लेके आए। फिर शहीद गानों पर लिखे की हरकत हुई, मौला ऐसा महसूस होता कोई मेरी बाईं तरफ, का मेरे भैया हसन आ गए, मगर रोने वालों कयामत हो गई। अब तो शहीद उठे, कहा क्या बात? ये मौला मेरे पाए की मेरी माँ फातिमा। हजरत अली के सहाबी थे, आए मौला के दादा देते हैं नाबाई बिन हिलाल अम्बली, ये वो है जो शब आशूर हुसैन चले तो आप साथ हो गए। नादर तुम कहा मौला ये शब्द सन्नाटे मुनासिब न समझा कि आप मक्तल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा चलो आओ तो दिखा दूं तुम्हें कल क्या होने वाला है। देखो ये फरात अब्बास के सामने कलम होंगे, यहाँ मेरा कलिया जवान सीने को बत्ती खाएगा, यहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा, जहाँ मेरे हाथों पर अली असगर शहीद होगा। जनाब नाफे कहते कि घबरा के मैं बैठा, एक तरफ किसी बीवी के रोने की आवाज आई,
मैं तड़पने लगा मौला ये जंगल ये सन्नाटा ये सबका पर्दा अरे ये कौन हो रहा है करनाथे ये नशे में कहा मेरा सर कटेगा मेरी बात न मान रही है बालों से तो जमीन आ रहे हैं बिना होश का पाला उठाए कल यही शहीद होगा जज़ाकुम रब्बुकुम लीजिए अल्लाह 14 बिन अब्दुल्ला हमदान शाह कबीर शाकरी के सरदार मौलाए कायनात के सहाबी जानदार जंग करते हैं जब मौला के साथ साथ रहे आज हुसैन की नुसरत में जाने शहादत और फरमाया आप इसी में शबीर शाकरी ये भी दूसरे के रहने वाले हैं जनान रोजगार है असारे अली में से थे क्या क्या वफादार गुजर गए अंदरा बिन असद शमानी सियाने कूफा कुछ तकरीर कुछ लहजा कुछ आवाज आप हुसैन पर जान कुर्बान कर रहे हैं बार बार ऐसा ये करबला है समझिए आप अंदाज बदलिए करबला जिसे करने को आफताब बनाया करबला जिसे खतरे को समंदर बनाया जहाँ इंचार्ज आका गुलाम खत्म कर दिया अब कौन है जनाबे गौर गुलाम अबूजर आते हैं सुनिए कहते मौला मुझे इजाजत दीजिए मौला ने तकल्लुफ रखा तो सुनिए ये गुलाम है गुलाम जरा अंदाज देखिए एक आका से क्या अंदाज है क्या कहते मौला आप इसलिए मुझे रुखसत नहीं कर रहे कि मेरा रंग इसरा है इसलिए रुखसत नहीं कर रहे कि मेरे जिस्म से बदबू आती है इसलिए रुखसत नहीं कर रहे मेरा हसद नसब कम है सुनिए सुनना कौन था कहते कौन सही अपने स्याह खून को आपके नूरानी खून में मिला दो अल्लाह अकबर तो ये सुनना था हुसैन ने रुखसत तो कर दिया मगर जौन के लफ्जों को कानों में महसूस किए हैं कि वो बताए ताकि ये साथे करदनी खत्म हो जाए पर जैसे ही जौन ने आवाज दी हुसैन दौड़े जौन के सराहने पहुंचे जानू बसर अपना लग्न मुबारक जौन की पेशानी पर रखी और दस्ते थोड़ा बुलंद है पालने वाले तो इसके नशा को आला कर दे पालने वाले तो इसके चीज को मुनव्वर को मुअत्तर कर दे पालने वाले तो इसके चेहरे को मुनव्वर कर दे हुसैन की हर दुआ कबूल हुई जब बनी असद के लोग आए मौला बैठा बादशाह दफनाने तो जब बनी असद के लोगों ने कहा मौला एक लाश है जिनको हर लाश से खुशबू आ रही है सबसे नूर है मगर ये अजीब खुशबू है बगैर देखे मौला ने कह दिया वो जौन का लाशा है तेरे बाबा ने जिसके लिए दुआ की थी और मार गया था नीचे जनाब गुलाम ने करती एक और सुना ये वो गुलाम नवाज है जिसको इमाम हुसैन ने पैसे सज्जाद के सुपुर्द कर दिया था जब वो रुखसत लेने के लिए आया तो आपने बताओ तुम्हारे आका गुलाम ये तुझे गुलामों की इज्जत देखिए गुलाम बन के गया मगर इमाम कहते जाओ तो तुम मेरी नियाबत करो पलट आए तो नायब इमाम बन के अल्लाह अकबर ये है करबला ये बता रही है और हालत भाई रेत मुबारक का द्वेष है हमें लटक रही है कमर खमीदा हो चुकी है कमर को पट्टे से कसा है हुसैन की खिदमत में आते हैं आने के बाद रुखसत करते हैं हुज्जाज में मसरूर के जाफरी दूसरे के रहने वाले सियाने हजरत अली असहाबे अली में से थे आप इमाम से रुखसत से जाने शहादत को फरमाया जाद ये खलीफे हमदानी ये सहाबे रसूल में से थे आज हुसैन पर जान कुर्बान कर दी अम्र बिन जन्नत खदमी सहाबे अली जंग जमल जंग सिद्दीन में मौला के साथ साथ रहे साद बिन हारिस मदीने के रहने वाले हजरत अली के गुलाम में से थे आप मोहम्मद हसन की खिदमत में आए उसके बाद खिदमत हुसैन में आए बारबा मेरा यजीद बिन मुक़्बल ये भी हजरत अली के सहाबी ये भी जंग सिद्दीन में शरीक सुहैल बिन हमजा खदमी आबिदुल रोजगार मुतज़िल रवाने के बाद आज होकर के लोगों का लिया हकीकत जिंदा थे सुनिए कारनामा हुसैन से रुखसत हुए मैदान कारदार में आए शहीद हुए मगर अभी जिंदा थे मगर हाँ अभी जिंदा थे जब हुसैन की सदा पहुंची हजरी नासिरीन की बैठ बैठ के उठ गए और नुसरत के लिए तैयार फिर जालिमों ने आपको शहीद किया अब वो ये दिल बोल के ये तो असाब थे जो ताबूत की इजारत कर रहे थे मगर अब असाब नहीं है अब बिगड़ के टुकड़े हैं
मुंह से कहो, लफ्ज़ें कहां से लाओ तो उनकी मकसद बयान करो, पर इतने ही काफी है। तो रुखसत है बेदर से अली अकबर से दवा की, अब मिटती है तस्वीर रसूले वहाँ की। रुखसत जमाने दैत है सर्व रवा की, आमद है पुलिस ने जवानी पे खिलाड़ी। 18वां साल न फूले न फले है, शादी के दिन आए है तो मरने को चले। बस जवानलाल है, वक्त बहुत कम रह गया है, बहुत इंतजार के साथ बचाता सुनिए बच्चन ने पढ़ो लिखे का सबूत कर लीजिए। पर जवानलाल है पहुंचाने ने इजाजत दे दी, मगर अंदाज बना है आगे आगे ये पर है, पीछे पीछे कदम करते होता जा रहे हैं। ये मेरे वादा आपको रुखसत कर चुके थे, ये मेरे लाल आमदनी है, ये सब लोग उनके देखते हैं ना, ताकि नाना की जरूरत होती है। और मानेगा अजनाबे अली पर पहुंचे, मैदान में शानदार जहां किया, पर संतों ने आज अली अकबर ने भी अंदाज बदला। अब तक वो शहीद होकर आवाज देता था, अरे मौला मौला तो आइए, मौला खबर लीजिए, जवानलाल है, गरीब बेटा है, गरीब हाजरी से हमारा बाबा, तूने तो सर चला फौजन से तुम्हारा बाबा। अरे लाश पर आने की जहमत नहीं फरमाइएगा, जाके खाने में पूरी जान को समझाइए। आवाज सुन रहे ये पर आवाज दो, ये बेटा को दिखाई नहीं देता है, बेटा आवाज देते जाओ, आवाज से सारे हुसैन तुम्हारे रास्ते पहुंचता है। हुसैन का दिल जानता है कितना हुसैन पहुंचे, खुदा किसी बात को मंजर न दिखाए। जवानलाल जमीन गर्म है, खून में डूबाए करता है, हुसैन पहुंचे बेटे के सरदारों पर था, एक अली अकबर का गले से पहले ये बेटा दर्द है, ये बेटा कोई तकलीफ है, ये बेटा कोई वसीयत बेटा छिपाना चाहता है, बहुत से ज्यादा इकरार रहा। परिवार अली अकबर ने बाबा, अरे बच्ची की हड्डी टूटी है, ये बाबा ये दर्द हो रहा है, ये रोज जमीन पर पहला वाक़या है जहाँ कोलंबिया भी मौजूद है, कोई मलाइका भी है, औलिया भी है, अजीना भी है, एक बाप एक बेटे के सीने से बच्ची की हड्डी खेलने वाला है, हर तरह का उठाए ये आपका कलेजा है, तो आपका बेटे का दम बाप की आगोश से निकला, बच्चों को सहारा दिया, उठाए परमा पहला कौन? अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम, दो बच्चे मुस्लिम के कूफे में शहीद, दो करबला में। जनाब अब्दुल्लाह आते हैं, इजाजत देते हैं, चाचा से वो सब हुए, मैदान कारगिल में आए, 95 अफराद को वासिल जहन्नम किया। दौरान जंग एक बार आपकी हथेली पेशानी कर गई, वो तीर लगा कि हथेली पैरस हो गई। अब कैसे जंग क्या करते जनाब अब्दुल्लाह, आज घोड़े पर समझ न सके, हुसैन को आवाज देते हैं, हुसैन सलाने पहुंचे, इस भतीजे की भी मैयत लाए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम, जनाब मुस्लिम की दूसरी औलाद, ये तो है जंग मजलूम वही में शहीद हो गए थे। अब जरा उस्मान के दिल से पूछे, दाऊद हिंद को जनाब मुस्लिम की शहादत और 11 मुहर्रम को इन बच्चों की शहादत, जब इनका हुआ काफिला उनसे में पहुंचा, तारुल इमारा पर अभी लाशे मुस्लिम है, बार जनाब मुस्लिम के सामने जहरा को सलाम किया, पहले सज्जाद जमीन संभालने बढ़े, चाचा को सलाम करते हैं, सकीना कहती है तुझे माँ ये कौन है,
एक वीडियो में इसकी मजलूमी तो मेरे बाबा से मिलती है, एक वीडियो में इसके चेहरे पे शराफत टपक रही है, एक वीडियो में इसके खून से गोए शराफत आती है। ये सकीना, ये एंटी मुस्लिम, एंटी हुसैन, हजरत मुस्लिम है, पर तौबा पहुंच जाती है, एक बात का पहुंचती है, बातों को पकड़ लेती है, कहती हो तुम्हारे सामने फरियाद लाई हूँ। मुस्लिम की शहादत मुस्लिम, बच्चों की शहादत कर रहा है। आते हैं गए मैदान जंग में 1800 अफराद को से जहन्नम किया है। यह है शजात, यह है बहादुरी, यह हाशमी जवान, यह मुस्लिम के भाई आखिरी के लाडले हैं। दूसरे भाई अब्दुल रहमान इत्यादि ये भी आते हैं, हुसैन से रुखसत हो रहे हैं। भाई से भाई इजाजत दे रहा है, शानदार जहाज किया, खानदानी रवायत के मुताबिक सैकड़ों को से जहन्नम किया। एक बार हुसैन को आवाज देते हैं, हुसैन भाई की बिसराने पहुंचे, इसकी लाश खैमे में लाए, ज़ैनब ने सफेद मातम बिछाई, मोहम्मद इब्न सईद इब्न सईदा से हकई, लीजिए ये की औलाद आखिर की सब औलादें करबला में शहीद हो गई, अब कोई नहीं है। अल्लाहू अकबर, मोहम्मद सईद इब्न सईद इब्न अकील, लीजिए सारी औलादें अकील की रुखसत, अरबाब अदा रुखसत हो चुकी है। अब कौन है? अब अजीब माहौल है, अब सुन सकेगा, नाम ला सकेगा। अकील के बाद मोहम्मद इब्न सईद के बाद कौन? अब कौन? जनाब मोहम्मद, ज़ैनब के लाडले, जब आशूर ने ज़ैनब समझा रही थी, देखो मेरे बच्चों, कल अलीक़यामत है, सबसे पहले तुम शहीद होना, अली अकबर से पहले तुम्हारी कुर्बानी। ज़ैनब शर्मिंदा न हो, बहुत ज्यादा कशीफ है, तुम प्यासे हो, कमसी हो, भूखे हो। अम्मा की तकलीफ के बाद बतोरेगा माँ, जब जब होगी तो देखिएगा, तारीख में जिसका जवाब दे मिलेगा, हम प्यासे हैं, भूखे हैं, कमसी हैं, बहुत ज्यादा कशीफ, मगर हमारे रबों में आप कशीफ है, अली के नवासे है, जाफर के बेटे है, अब्दुल्लाह के लाडले है, अब्बास के भांजे है, दोनों अम्मा चाहिए, आलमगीर ये मांगो जहां से, वाली भैया, अरे शहादत के लिए मजले हुए हैं, ये भैया ये इजाजत देखिए, ये भैया ये रुखसत देखिए। खैमे मेला, ए ज़ैनब, और देखो तुम्हारे लाल दूल्हा बन के आ गए। अल्लाह के मर्द भाई, ज़ैनब आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर, ज़ैनब आगे बढ़ी। बीबियां कहती है कि ज़ैनब को पूछा दे, एक बार अली की शहजादी, अली की बेटी, अफसाइद की बहन ने जमीन पर गलत जगह बनाई, लाशों के दरमियान जगह बनाई, पेशानी खाक में रखी, अरे तूने अली सहिया कबूल किया। अम्मा उठा करती, कभी उनके पोषे, कभी मोहम्मद के साथ वीरान कर गए मेरा घर है मुसाफिरों, जियाद की न मुझको खबर है मुसाफिरों, परदेश में है पहला सफर है मुसाफिरों, तूने ये माँ को जाके दिखा है मुसाफिरों, गुर्बत में तल्ख कर दिया माँ की हयात को, कोई रहो। इतना जूम हो जाएगा, लगेगा वहीं पे देख, कैमरा इतना जूम हो जाएगा।
आने होनी है कहानी के हमला कर रहे कयामत का हमला कर जुमले फौजों में इस तरह बना अली अकबर के बाद अब्बास के बाद अली अकबर के बाद हमला अल्लाह अकबर ये कह रहे थे कि आई रसूल हक की सदा तुम्हारी जरूरत को हिम्मत के मुस्तफा उठेगा जो पढ़ते आए बेटा करो पढ़ लगा लोग क्या बेटा अरे नमाज असर पढ़ो वक्त तंग है बेटा तो ये सुन्नत तलवार रखी फौज भागी सिमटाई कोई नजर लगाना है कोई तलवार है कोई पत्थर तैयार मार से घूमना है कोई फातिमा आओ उठाए कुछ से आने वाले हैं
फरमा लीजिए। मौला कोई कमी नहीं हो तो माफ फरमाइएगा। आइंदा साल फिर खुदा सलामत रखे इन हुसैनी कैदर वालों को कि जिन्होंने ये कारनामा किया तो क्या खिदमत हुसैन दे रहे हैं। खुदा बरकत इनको अता करे, इनको हौसलों को बुलंद करे, इनका ताउन फरमाए, सिलसिला जारी रहे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि